वेलकम बैक वंस अगेन। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज जो है हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एच सी वर्मा का जो 10th क्लास की फिजिक्स है हमारी फाउंडेशन वाली, उसके इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सर्किट डायग्राम जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है कि सर्किट डायग्राम क्वेश्चन को अपन लोग कैसे सोल्व करें, तो आज उसके बारे में अपन लोग बात करेंगे कि कितने आसानी से, कितने मज़ेदार तरीके से, कितने बेहतरीन ढंग से हम लोग ये जितने भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आते जाएंगे इनको हम लोग सोल्व करेंगे। और इस सर्किट डायग्राम को सोल्व करने के लिए आपको किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इस बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक से, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा, जैसा कि हमारे सामने ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। क्वेश्चन 14 में लिखा है कि फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट शोन इन द फिगर 4.E1, ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 20 ओम रजिस्टर। आपके लिए क्या क्या क्वेश्चन में पूछा? फाइंड द करंट, यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास इकाई पूछा है और दूसरा पूछा है कि 20 ओम जो रजिस्टर लगा है इसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। और ये हमारे पास सर्किट डायग्राम आपके सामने दे रखा है। आप देखो कि ये यहाँ पे दो रजिस्टर्स लगे हैं, रजिस्टर 1 एंड रजिस्टर 2। इसको हम R1 कंसीडर कर ले और इसको हम R2 कंसीडर कर ले। जब इंड टू इंड कनेक्शन होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वेट कर लेंगे। इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है R1 प्लस R2। तो सिंपली हमने यूज कर लिया 20 प्लस 15, इससे हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 35 ओम। अब हमें करंट पूछा है आई, तो आई बराबर हमारे पास क्या होता है बच्चों? V अपॉन आर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वोल्टेज हमारा दे रखा है 7 वोल्ट, तो हमने यूज कर लिया 7 वोल्ट। और आर की वैल्यू हमारे पास है 35, यूज कर लिया 35। डिवीजन लगा दो, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, आ गया 1/5, दैट इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 0.2 एम्पियर करंट आ गया। अब जो करंट 7 वोल्ट से हमारा सप्लाई होगा वो सेम करंट ही हमारा यहाँ पे इसमें भी जाएगा। यही करंट 20 एम्पियर में भी जाएगा, 20 ओम में भी जाएगा और 15 ओम में भी जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब हमें वोल्टेज इक्वेट करना है किसके लिए? 20 ओम के लिए, तो उसमें फ्लो होने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। और ये 20 ओम को हमने R1 लिखा है इसलिए हमने ले लिया R1। अब आई की वैल्यू हमारा है कि 0.2 मल्टीप्लाइड बाई R1। R1 की वैल्यू है 20, सिंप्लीफाई कर लो इसको, डेसिमल से हटाएंगे तो नीचे हमारा 10 आ जाएगा, 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 2 टू द 4 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 20 ओम रजिस्टर के लिए 4 वोल्ट। तो देखो कितना आसान सा सवाल था, इसमें ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत ही आप लोगों को नहीं थी, बस ज़रूरत थी तो सवाल को समझने का। ठीक है ना? अब हमारे पास देख रहे हो 15 क्वेश्चन है, जिसमें क्या दे रखा है आपके सामने स्क्रीन पे, देखिए फटाक से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 को हमारे सामने यहाँ पे दे रखा है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे सामने बच्चों दे रखा है, इसके लिए कलर चेंज कर लिया जाए। कलर महाराज चेंज हो जाइए, चेंज हो गए कलर महाराज। देखो 15 क्वेश्चन कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वेट करना है, करंट पासिंग थ्रू सेल इक्वेट करना है, करंट पासिंग थ्रू 30 ओम रजिस्टर यूज करना है, एंड सर्किट दे रखा है। आप देखो कि यहाँ पे दो रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2। और ये 1 और 2 दोनों रजिस्टर्स किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो बेटा, जब ध्यान रखना कि दो रेजिस्टेंस हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला जो होता है इक्विवेलेंट निकालने का, वो होता है R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू रखना है, सोल्व कर लेना है। यानी कि 15 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 30। ठीक है, अब भैया सोल्व कर लो, तो R इक्वल टू ये हमारा ऐसे ही आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 30, और नीचे जब हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 45। 15 से काट काट दो भाई इसको, है ना? 15 3 जा 45 और 3 से इसको काट दो, कितना आ गया? 10। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गया 10 ओम। यानी आपका इसका जो पहला सवाल था ये कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका आंसर हमारे पास आ गया, कितना आ गया? 10 ओम। दूसरा है कि करंट पासिंग थ्रू द सेल। अब भाई करंट इक्वेट करना है, तो करंट के लिए ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन था ए क्या। अब हम बी पे आ गए कि करंट करंट बराबर होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस।
ठीक, वोल्टेज हमारा कितना दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है, रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम का आ गया इक्विवेलेंट, डिवाइड करेंगे 0.6 एम्पियर, तो हमारे पास करंट भी आ गया, यानी बी पार्ट का भी आंसर आ गया हमारे पास 6, 0.6 एम्पियर। कितना आ गया बच्चों, 0.6 एम्पियर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्या लिखा है। ओके, एक्चुअली में ध्यान देना आप लोग कि इसमें केवल करंट नहीं पूछा था, ये पूछा है कि करंट निकालना है 30 ओम रेजिस्टेंस के लिए, सॉरी बी में हमारे पास लिखा है करंट। ठीक है, अब सी पार्ट पे चलते हैं हम लोग। सी में हमारे सामने दे रखा है, ध्यान दो यहाँ पे कि करंट पासिंग थ्रू द 30 ओम रजिस्टर। 30 ओम रजिस्टर्स के लिए कैसे इक्वेट करेंगे, तो याद रखना आप लोग कि जब कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन का सवाल हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 वोल्टेज अप्लाई किया गया है ये 15 ओम के लिए भी इतना ही काम करेगा वोल्टेज, और 30 ओम के लिए भी इतना ही वोल्टेज रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होते हैं वो दो पॉइंट के बीच में कनेक्शन होता है, आज उन दोनों पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होता है वही उन सभी रेजिस्टेंसेस के लिए होता है। तो हमें 30 ओम के लिए जब करंट निकालना है तो हम इक्वेट करेंगे कि करंट बराबर अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस 30 ओम। अब 30 ओम इस पॉइंट मान लिया इसको ए, और इस पॉइंट को एज्यूम कर ले बी, तो ए और बी के बीच वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, और यही 6 वोल्ट 30 ओम के लिए भी है और यही 6 वोल्ट 15 ओम के लिए भी है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि करंट हम निकाल रहे हैं, याद रखना 30 ओम के लिए, तो इसको ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये करंट की वैल्यू हमारी I2 है, यानी 30 ओम में जो हमारा करंट जा रहा है दैट इज I2, और जो 15 ओम में जा रहा है दैट इज I1, और जो सेल से हमारा ट्रेवल कर रहा है दैट इज इक्वल टू I। तो I की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, बी का आंसर आ गया था। अब हम सी के सोल्यूशन पे चलते हैं। सी में हमारा करंट I2 निकालना है, तो 30 करंट बराबर, ध्यान देना, ठीक है, तो करंट हमको निकालना था। अब करंट का फार्मूला सिंपली होता है कि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो यही लगा देंगे। वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट अप्लाई है और रेजिस्टेंस हमारा 30 है, तो ये इससे इसको काट दो, सीधा आ गया 5 और 1। अब 1/5 का मतलब कितना हो गया, 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो सी का आंसर भी हमारे पास आ गया। तो इतना आसान होता है किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। अब आप देखो एक 16 नंबर सवाल। 16 क्वेश्चन में हमारे सामने क्या दे रखा है, ध्यान रहे जिन बच्चों को नहीं पता कि ये कौन सी बुक है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो बुक है बच्चों, ये है हमारा HCV। कौन सी बुक है, HCV, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट, ठीक है, HCV बुक है ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ HC वर्मा, ये आपके 10th क्लास लेवल की है HCV। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि HC वर्मा की हमारी बुक है। ठीक है, HC वर्मा की बुक है हमारी, 10th लेवल की है, ज़्यादा कोई वो नहीं है, और ये PDF फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने सोचा कि इसके क्वेश्चन आप लोगों को करा दें, एग्जाम आने वाले हैं, और बच्चों का जब एग्जाम आता है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको जानकारी होगी, उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अब चलो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर, 16 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द सेल इन द सर्किट एज शोन इन फिगर। ओके, हमारे पास ये एक सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है। तो हमने मार्किंग कर दिया 1 2 3। आप देखो ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सबसे पहले हम लोग इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। सपोज इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा R डैश हो, क्या हो, R डैश हो, तो हम यूज करेंगे R डैश, कि R डैश इज इक्वल टू। अब बात आती है कि भाई ये दो रेजिस्टेंस है, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू कितना आएगा, तो सिंपली इसका फार्मूला होता है R/N। ठीक है ना, एक की वैल्यू रख लो 10। कितने रेजिस्टेंसेज हैं, दो, दोनों जब जितने भी पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस आइडेंटिकल होंगे उसी में ये फार्मूला आपको यूटिलाइज करना है। तो 10/2 कितना आ गया भाई, 5 ओम। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ गया 5 ओम। अब देखो कि ये R डैश हो गया, यानी अब ये दोनों खत्म हो गए, इसको हमें कोई नहीं यूज नहीं करना, इसको यूज नहीं करना। अब इसके जगह केवल एक सिंगल रेजिस्टेंस हमें यूज करना है जिसकी वैल्यू हमारी R डैश है, और ये R डैश कितना है, 5 ओम। तो अब देखो ये फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस और ये R डैश सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए तो सर्किट का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आया वो सिंपली ऐड हो जाएगा कि R1 प्लस R डैश, ऐड कर लिया जाए भाई, तो ये भी 5 और ये भी 5, ऐड करने के बाद कितना आ गया, 10 ओम। अब हमको निकालना क्या है, करंट निकालना है केवल। तो करंट बराबर वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट, वोल्टेज हमारे पास 5 है
और आर इक्विवेलेंट 10 आ गया, डिवाइड करो 0.5 एम्पियर। ठीक है ना। कितना आसान सा सवाल था 16, बड़ी आसानी से हमारा इसका आंसर आ गया कि जो सेल है इससे हमारा करंट कितना मिलेगा, 0.5 एम्पियर का मिलेगा। इसी तरीके से बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है 17। ध्यान से देखना है, ध्यान से सीखना है, ध्यान से प्रैक्टिस करना है, कोई हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है आप लोगों को। इस क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो 17 है। 17 में दे रखा है कि इन द सर्किट शोन बिलो कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस आप ध्यान दो, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगे हैं, 1 2 3 और 4। आप देखो ये दोनों, यहाँ से जो करंट हमारा चलेगा ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव। यहाँ से जो हमारा करंट आई चलेगा इस पॉइंट पे आने के बाद इसको अपन लोग ए मान ले और ये पॉइंट हमारा बी मान ले, तो ए पर आने के बाद ये दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। मान लो ऊपर वाला करंट हमारा I1 है और नीचे वाले में जो करंट जा रहा है वो हमारा I2 है। ठीक है ना। आई जो है I1 और I2 के सम के बराबर हो जाएगा। तो इस सवाल को करने के लिए करंट जब हमें निकालना हो तो करंट निकालने के दो अलग अलग तरीके हैं। अब दोनों तरीके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपका इरादा जो चाहोगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके आपको बता देंगे। सबसे पहले देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इस ये देखो जो करंट I1 है हमारा ऊपर, यही करंट 5 ओम में फ्लो करेगा और वही 20 ओम में फ्लो करेगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। तो हमारा ऊपर वाले आर्म के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज दैट R डैश है, तो R डैश हमारा आ जाएगा 5 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 25 ओम। सिमिलरली जो नीचे वाले आर्म है जिसमें 15 ओम और 10 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तीसरे और चौथे की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज R डबल डैश है, तो इस आर्म का निकालेंगे, दोनों सीरीज में है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा कि 15 प्लस 10, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा अगेन 25 ओम। अब देखो आर इक्विवेलेंट निकाला जाए, आर इक्विवेलेंट देखो ऊपर वाला भी 25 ओम आ गया इन दोनों को जोड़ने के बाद। ठीक है ना। और तीसरे और चौथे को जब हमने जोड़ा तो इन दोनों को जोड़ने के बाद भी 25 ओम आया। तो जब दोनों ऊपर और नीचे पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस बराबर हैं तो हम फिर से वही फार्मूला लगा लेंगे R बाई एन। ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये आ गया 25/2। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 12.5 ओम। अब इसमें एक और चीज पूछा गया है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो करंट निकाल लेते हैं भाई। करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट। वोल्टेज हमारे पास कितना है 24 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 25/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 24 multiplied by 2 divided by 25 which is equal to 48 upon 25 एम्पियर। ठीक है ना। तो ये हमारा करंट आ गया। इसको और भी सिंप्लीफाई करके आप डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से हम सवालों को सोल्व करते हैं। आप एक कॉन्सेप्ट अच्छा सा याद रख लेना कि जब कभी भी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो, ध्यान दो ये हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन है, मान लो इसी तरीके से ढेर सारे रेजिस्टेंस हमारे कनेक्टेड हैं। ठीक है, और सबकी वैल्यू आर है, सबकी वैल्यू कितनी है आर है, और टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं एन है। तो इस कॉम्बिनेशन में जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो सिंपली एन आर फार्मूला लगा दिया करो। ठीक, और इसी तरीके से आप ध्यान दो कि ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इस यहाँ तक एक रेजिस्टेंस, यहाँ से ये कनेक्ट है इसी पॉइंट तक, एक और रेजिस्टेंस है, ये सभी यहाँ तक कनेक्ट है, और यहाँ भी सबकी वैल्यू मान लो आर आर और आर है। तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस केवल हैं जो इस पॉइंट ए मान लो और ये इसको पॉइंट बी मान लो यहाँ पे कनेक्टेड हैं और सबकी वैल्यू आइडेंटिकल आर है। तो यहाँ पे ए और बी के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो R/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर इसी तरीके से 3 रेजिस्टेंस ना होके अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस n हो जाए तो हमारा इक्विवेलेंट का फार्मूला बन जाता है R/n। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का शॉर्ट फार्मूला है जब आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो। ठीक है बच्चों, तो जितना भी आज हमने आप लोगों को सिखाया ये आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस हम आप लोगों को कराएंगे, और ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली ये वीडियो मैं आप लोगों को बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर भैया पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्यों बेटा, सही कहा ना, मुँह से बोलो यस सर। ए बुढ़वा कहेंगी, साफ साफ बोला करो। ठीक है, तो अपने दोस्तों में शेयर करो, और ऐसे ही आप लोगों के लिए नए अपडेट्स के साथ नए वीडियो लाता रहूँगा मैं। थैंक यू सो मच।